अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो जिसका नाम है ओपन टॉक विद सैल अहमद। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ आज कौन है आप देख ही सकते हैं। तज़ीन हुसैन हैं और तज़ीन हुसैन जो हैं, जितना उनका खूबसूरत नाम है उतनी खूबसूरत वो खुद भी हैं और इतनी ही अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। और मैं एक चीज़ जो है वो आउट ऑफ द वे करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि तलत हुसैन साहब की बेटी हैं, जो कि जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे लगता है कि वो पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के जस्ट टॉप 10 एक्टर्स हैं उनमें से एक होंगे। इससे पहले कि मैं तज़ीन को इमोशनल करूं, वेलकम टू द शो। तज़ीन, कैसी हैं आप? Thank you so much for having me and thank you for the welcome. I'm good, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको टाइम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तज़ीन, वंस अगेन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपनी जहालत का इकरार जो है पूरी दुनिया के सामने करना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैंने आपको नोटिस किया यूं ही में कि एक ज़माना था मैं पाकिस्तानी ड्रामे बीच बीच में देखता था, रेगुलरली नहीं देखता था। तो जब मैंने यूं ही में आपको देखा, मैंने कहा इतनी अच्छी एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है, ये पहला ड्रामा है इनका, ये क्या सिलसिला है। तो फिर मैंने आपके ऊपर रिसर्च की और थोड़ी सी आपको स्टॉक भी किया, तो पता चला कि आपके बारे में तो वो चीज़ें क्या कहते हैं आश्कार हुई कि आप जो है वो बहुत अरसे से काम करी हैं, बीच में आपका ब्रेक आया, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद जो है वो आप क्या कहते हैं दोबारा आई और आके छा गई, और अब तो हर ड्रामे में, चौथे पांचवें तीसरे दूसरे ड्रामे में हमें आप नज़र आती हैं और बेहतरीन काम करता हुआ नज़र आती हैं। तो वेलकम बैक टू द इंडस्ट्री एज वेल तज़ीन। और ये बताइए कि ये क्या हुआ था, कहाँ चली गई थी आप? मैं बस थोड़ी मेरी बहुत सारी और भी शौक हैं एक्टिंग के अलावा, तो मैं उनको परसू कर रही थी एंड लाइफ को परसू कर रही थी अपनी। क्या बात है। और अब वो कुछ शौक मैंने पूरे किए और कुछ चल भी रहे हैं साथ साथ। अच्छा। बट यस, सो आई हैव टाइम, सो आई एम बैक। वेरी गुड। तो ये थोड़ा सा आपने जो आपकी एक्टिविटीज मसरूफियत रही उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो। जो दूसरी मसरूफियत थी आप उसके बारे में पूछ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हाँ। जिसका आपने इशारे में जिक्र किया वो बताएं ना कि क्या क्या मसरूफियत। हाँ, तो भाई हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हुए, तो ऑब्वियसली उनको टाइम देना था। एंड माय किड्स वर अ प्रायोरिटी फॉर मी, माय मैरिज वाज अ प्रायोरिटी, सो आई टुक टाइम ऑफ फ्रॉम वर्किंग and then I started teaching and I joined academia formally in 2000, formally as a full-time faculty member at the Indus Valley School of Art and Architecture in 2009. And फिर जब हम पढ़ाने में आए तो हमने सोचा कि हमें खुद भी थोड़ा और पढ़ना चाहिए, तो फिर हमने थोड़ा और पढ़ा। फिर जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपका इंस्टीट्यूशन आपको कहता है अब आप थोड़ी लीडरशिप पोजीशन में आ जाइए, थोड़ा कंट्रीब्यूट पढ़ाने के अलावा। फिर हमने वो किया और फिर उसके बाद हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो गए और फिर हमने सोचा कि हमारे पास टाइम है, तो अब हम थोड़ा थोड़ा टीवी को वापस से हाय हेलो कर लेते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा आपने सोचा। तो आपने जो पढ़ाई की, पढ़ाती पहले बताइए कि पढ़ाती क्या रही हैं और क्या आपने खुद पढ़ा जो आप जिक्र करेंगी? जी, so मैं इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इट्स अ प्रीमियर आर्ट एंड डिजाइन डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। अच्छा। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन में मैं पढ़ाती रही हूँ। फाउंडेशन प्रोग्राम, उसका जो फाउंडेशन स्टडीज होता है आर्ट एंड डिजाइन का, उसको भी मैंने हेड किया प्रोग्राम को तकरीबन 7 साल। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन को मैंने हेड किया 3 years। उसके बाद कुछ international funded grant projects which required me to network with universities across Pakistan including Punjab and Interior Sindh। उनके साथ मिलके एक year long funded USAID grant funded program मैंने लीड किया। उसके बाद मैंने रिसेंटली अब इंडस वैली को छोड़ के हबीब यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया है इन द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन। और फर्दर आपने मुझसे पढ़ाई का पूछा, तो मेरी अंडरग्रेड डिग्री इंडस वैली से ही थी कम्युनिकेशन डिजाइन में, और फिर उसके बाद मैंने इन कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया फ्रॉम लेस्टर यूनिवर्सिटी। और अब मैंने ख्वाहिश हो गई है कि पीएचडी भी कर लूं, तो अब देखें क्या होता है। ओह माय गॉड, अच्छा, जबरदस्त। तो ये इसका मतलब है कि वाकई पढ़ने पढ़ाने से आपको वाकई बहुत ज्यादा शगफ है, बहुत ज्यादा शौक है आपको? जी बिल्कुल। मेरी अम्मी
वो is a doctor, psychology doctor, as in not a doctor, नहीं, but हाँ, PhD, professor of psychology. She's a PhD. Psychology की. She headed the department of psychology at Karachi University for a pretty long time. And बड़े उनके students हैं, हर जगह आप जाते हैं तो पता चल जाता है मैम रक्षंदा के students, because they know me because of Abbu now. तो लोग कहते हैं, you know, your Tazeen and Madam Rakshanda was our teacher. तो हर जगह उनके students मुझे मिलते हैं. एंड अब्बा खुद भी पढ़ाते थे, सो आई थिंक हमारा पढ़ाई का शौक और पढ़ाने का शौक जो है वो दोनों में मिला। जी, जबरदस्त बात है, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। तो क्या हम आपको ब्यूटी विद ब्रेन्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं कि आप इतनी प्यारी भी हैं और साथ में आप इतनी ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट स्मार्ट लोगों वाले बातें भी करती हैं, काम भी करती हैं। बहुत बहुत मजे की बात है, बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो हम इसको थोड़ा सी बात को आगे बढ़ाते हैं और ये बताइए कि आजकल जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत आप एक्साइटेड हों, जिनको आप शेयर करना चाहें अपने लोगों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, फैंस के साथ? मैं आजकल एक सीरियल पे काम कर रही हूँ जिसका नाम है हूँ बहा, एंड वो MD प्रोडक्शंस के साथ है। नाइस। एंड साकिब खान उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और मेरे को एक्टर्स में बहुत टैलेंटेड एंड सीनियर लोग भी हैं। सो सकीना सम्मो हैं, दीपक परवानी हैं, युमना जैदी हैं, अच्छा, उसामा हैं, ये हमारी आई थिंक लीड का फैसल रहमान हैं, जो कि वापस आए बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर। तो I'm very excited about the project because I've had a brilliant time acting with these really amazing powerhouse characters. And Saqib is a great director, बहुत detail oriented and push करने वाले डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ काम करके मजा आ रहा है। अच्छा, आप जो है तज़ीन, जब आप सिलेक्ट करती हैं अपना रोल, ये सवाल सभी लोग यकीनन आपसे पूछते होंगे, लेकिन आप जब कोई चीज सिलेक्ट करती हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? लेंथ ऑफ योर रोल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो है एक काइंड ऑफ अपनी सेकंड इनिंग खेल रही हैं इस वक्त, तो उस हवाले से आपकी क्या प्रायोरिटीज होती हैं सिलेक्शन में? The length of the role doesn't matter to me, but I do want to play characters that have a character arc. They should have their own story. They should give me, even if they don't have a character arc, they should give me the space to act. You know, so I think that is my choice. मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी की अम्मा बन रही हूँ या कि मेरा कोई बहुत ज्यादा मेन प्लॉट से ताल्लुक है या नहीं है। जैसे कि यूं ही में my character was not part of the main plot, right? She was like a sub. Though उस जमाने में I wasn't really bothering about के you know कैरेक्टर, ये चीजें तो उस वक्त मैं सोच भी नहीं रही थी, बिकॉज इतने अरसे के बाद जब आप वापस आते हैं तो आप कहते हैं हाँ एहतशाम ने कहा है कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, काम कर लेते हैं। सो हमने कर लिया। शाम ने उस कैरेक्टर को बिल्कुल चेंज किया, उनकी विजन थी एक, उन्होंने बहुत मुझे ग्रूम किया। इतने अरसे के बाद जब आप आते हैं आपको ग्रूमिंग की जरूरत तो होती है। सो यू नो द कॉन्वर्सेशंस दैट आई हैड विद एहतशाम वर ग्रेट एंड ही काइंड ऑफ लाइक हेल्प्ड मी विजुअलाइज इकबाल द वे आई प्लेड हर, एंड उनकी विजन में बहुत इन्फ्लुएंस था इकबाल जो बन के निकली बाद में। एंड आई थिंक वो कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना, कैरेक्टर्स बन जाते हैं, मतलब वो कहानी में शायद उसका इतना मेन रोल नहीं था, लेकिन जिस तरह एहतशाम उसको लेके चले उसमें उसकी एक पर्पस थी, उसकी अपनी जो मसाइल थे, जो उसकी स्ट्रगल्स थी, वो निकल के बाहर आई। सो डायरेक्टर का बहुत हाथ होता है कि वो एक कैरेक्टर को ढाएं। तो उसी तरह साकिब के साथ जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम रियली एंजॉयिंग माई सेल्फ विद साकिब, बिकॉज एक मेरी कंसर्न ये थी कि द कैरेक्टर माइट एंड अप बीइंग वेरी सिमिलर टू व्हाट आई डिड इन इकबाल, यू नो, एज इकबाल एंड यूं ही। बट आई थिंक साकिब का अपना विजन था, और फिर जिस तरह से हमने कैरेक्टर को अब बनाया है तो वो इकबाल की तरह नहीं है। So, and I think that's Saqib's vision. Amazing. Yeah. Okay. जबरदस्त। अच्छा, अब हम जो है ना गुफ्तगू का को आगे भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपके साथ एक गेम खेलना चाहते हैं। हम खेल ही खेल में आपसे सारी बातें निकलवा लेंगे, असल आइडिया ये है। तो
मैं आपको नंबर दूंगा, क्योंकि हम यहाँ फिजिकली बॉक्स में से पर्चियां नहीं निकाल सकते हैं, तो मेरे पास मोबाइल में एक लिस्ट है और नंबर के साथ है, ईमानदारी से वही पूछूंगा आपसे जो नंबर आप पुकारेंगी। ठीक है, तो आप कॉल आउट करें नंबर्स, मैं आपको उस पर बताता हूँ कि इस नंबर पे क्या टॉपिक है, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे और आपकी टेक लेंगे। So 1 to 10. 1 to 10, या। All right. 7. 7? Oh, Yeah. interesting. अच्छा, तजीन एज थर्ड पर्सन, लाइक आप जो है अगर तजीन को बाहर से देखें किसी और की नजरों से, तो आप क्या आपका परसेप्शन होगा तजीन के बारे में? ऑन स्क्रीन तजीन या ऑफ स्क्रीन तजीन? जैसे कोई भी आपके फैमिली में लोग हैं या आपके दोस्तों में लोग हैं या आपके कॉलीग्स हैं, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? नहीं यार, ये फेयर क्वेश्चन नहीं है। देखें, मेरे कोलीग्स वगैरह जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मेरी फैमिली भी। हाँ, तो वो मेरे बारे में अच्छी बात है ना, आपका परसेप्शन पता चल जाएगा लोग क्या समझते हैं आपके बारे में। मैं जिद्दी हूँ, मैं हेडस्ट्रॉन्ग हूँ, अच्छा, मैं केयरिंग हूँ, आई लाइक टू स्पीक माई माइंड, नॉट वेरी पॉलिटिकली करेक्ट। अच्छा, के वक्त किसी के सामने कुछ भी कह देती हूँ। अच्छा, तो ये है मेरी परसेप्शन, आप बोलें। नहीं, ये तो आपने सारी मतलब ऐसी बातें की हैं जो कि थोड़ी सी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बातें हैं सारी, लेकिन ऐसी बातें हैं कि जो आप सोच रहे हैं कि शायद लोग ये समझते होंगे, लेकिन आपके बारे में सबसे अच्छी बात आपके ख्याल में क्या लोग सोचते होंगे कि सबसे अच्छी बात तजीन में क्या है? नहीं, मैं केयरिंग हूँ ना, मैंने कहा तो। अच्छा, आपने लेकिन डाउट के साथ कहा, आपने कहा हाँ मैं हूँ केयरिंग, लेकिन पता नहीं हूँ, ऐसा कोई बहुत वो सॉलिड आपका नहीं था आगे। नहीं, मैं केयरिंग हूँ और मैं सच भी बोलती हूँ। चलें, ठीक है, जबरदस्त, नाइस आंसर। अच्छा, आप बताइए अगला नंबर कोई सिलेक्ट कीजिए। 2। नंबर 2? जबरदस्त। नंबर 2 है आर्ट फॉर्म। तो आप किसी भी किस्म के, चाहे टीवी, सिनेमा, एक्चुअल आर्ट फॉर्म से बुरा दिया एक्चुअल से कि पेंटिंग्स, किसी के बारे में आपकी जो व्यूज हैं वो क्या हैं? Okay, any art form is so difficult because there are जो भी आपको ज्यादा, हाँ, I can talk about art. I think art is very, very, I breathe and I feel for art. It can be any art. We can talk about aesthetics actually. Let's talk about aesthetics. So aesthetics not being just the visual khubsurti, that's not what aesthetics means. Aesthetics can be much more than that, right? So और आप सेंसरी की बात करेंगे, उसके अंदर आप ऑडिटरी की बात करेंगे, तो मेरे लिए टू सराउंड माई सेल्फ विद ब्यूटी इज इम्पोर्टेंट. आई लव कलर, I love sensory exploration. My house, my environment is always full of it. Good smells, great art around me, pictures and artworks मेरे घर में लगे रहते हैं. Colors, my sofas, my furniture, everything has to be like a particular way. जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा कोई महंगी चीजों को तरजीह देती हूँ. मेरे लिए beauty lies in the eyes of the beholder, so I am that beholder and whatever I like. तो मेरा एक पर्सनल एस्थेटिक है और वो मेरे घर में बिल्कुल दिखता है, and I believe कि आपके घर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपकी पर्सनालिटी को. So मेरा घर मेरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है. जबरदस्त, बहुत अच्छा आंसर है. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नंबर सिलेक्ट करें. नंबर 5. नंबर 5? या, अच्छे टाइम पे किया आपने. यूं ही ड्रामा के बारे में बताइए. अच्छा, एक बात, आप जब आप यूं ही पे बात कर रही थी, मैं उस टाइम पे बात नहीं करना चाहता इसके बारे में, क्योंकि मुझे लिस्ट पता है, पेपर मेरे सामने तो आउट हुआ हुआ है ना. तो मैं आपने एक बात बड़ी अच्छी की थी, आपने कहा था मेरा रोल उसमें सपोर्टिंग था, लेकिन ये एहतशाम को क्रेडिट जाता है कि किस तरह उन्होंने स्टोरी पूरी बताई. आई एग्री. और उसके साथ साथ वो जिस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर किया हुआ था ना ड्रामे को, उसमें आपके रोल के बगैर उस पूरे ड्रामे में खला पैदा हो जाती, क्योंकि जो कहानी असल वो बता रहे थे उसमें आपका किरदार जो है उन सबको, हर चीज को ऊपर एलिवेट कर रहा था. जी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, जो बारे में जब आप सोचती हैं, क्या सोचती हैं? वो मैं आपको कहूंगी कि वहां पर राइटर का भी हाथ था, एहतशाम का नहीं था. ऑब्वियसली राइटर डायरेक्टर टुगेदर. यस, सो द स्टोरी निटिंग इज द राइटर्स, बट envisioning the visioning of that character was एहतशाम. प्रेजेंटेशन जो है, yeah, which was also very beautiful, right? Of course. So Yuhi was great fun. It was great fun. We had a lively set. You can imagine अगर बहरोज साहब
दीपक परवानी, मंजूर कुरैशी, ये सब मिल जाएं, उज़मा, अगर ये लोग सब एक सेट पे मिल जाएं तो उस सेट में क्या होगा। हम रोज रात को अपने घर जाते थे पेट में दर्द लेके, क्योंकि हम इतना हंसते थे कि बस। फिर ये लोग हमें खिलाते भी थे, सो दर्द 2 वजह से होता था, खा ज्यादा के खाने और से हंस भी, हाँ। नहीं, या तो सो आप लोग ज्यादातर सेट्स पे क्या खाते हैं, किस तरह के खाने खाते हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं। भाई हर तरह के होते हैं, कुछ लोग अपने डाइट फूड लाते हैं जैसे कि मैं भी। अच्छा। और लेकिन ये कि एक तो प्रोडक्शन का अपना खाना होता है, मगर फिर चटोरे लोग जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि दीपक एंड भैरोज साहब, तो वो तो अपने गोलगप्पे और खीरे हैं और गुलाब जामुन के डब्बे और समोसे, पता ओह नहीं माय क्या क्या गॉड, अच्छा। मंगवाते रहते थे सेट पे के खाओ। और मंजूर साहब की वाइफ हमें अमेजिंग फूड बनाकर भेजती भी थी, एंड दीपक अपने सिंधी कुजीन्स लेके आ रहे होते थे, और माया भी कोई कम नहीं थी चटोरी। सो अच्छा। यू नो इट वाज बहुत मजा आता था यूं ही के सेट पे। आई कैन नॉट फॉरगेट द फ्रेंडशिप्स दैट आई मेड ऑन दैट सेट, एंड यू नो व्हाट, आप ड्रामों के बाद जब ड्रामा खत्म हो जाता है तो यू लूज टच विद पीपल, बट आई थिंक यूं ही में शायद मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हैं जिनसे मैं इन टच हूँ, जिनसे अच्छा। मेरी फोन पे अक्सर, हाँ, बात तो नहीं होती। आई एम नॉट अ वेरी फोन पर्सन। Yes, that's also something my friends and colleagues would tell you, that I sleep at 9 and I don't respond to calls. Messages मैं कभी कभार कर देती हूँ. I'm not good at all of that. I hate phones. I like talking to people face to face. In person, yeah. So, या फेस टू फेस, yeah. बिल्कुल सही है। तो ठीक है। इन लोगों से I've been in touch. ताहिरा हो गई, हमारी पाली माहा हो गई, खाकान हो गया, माया हो गए, बिलाल हो गया, नाइस। एहतशाम खुद हो गए, एंड उनके एडी थे यासिर, वो एसोसिएट डायरेक्टर उनके साथ थे यासिर, वो, एंड हमारे डीओपी खिजर, मतलब ये सारे लोगों से आई एम इन टच। दीपक एंड आई तो खैर वर्किंग इन दिस न्यू प्ले एज वेल, नए सो वाले में भी, ऑब्वियसली आई हाँ। एम yeah Nice. but what a great start what a great team. अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा, आपने थैंक यू वेरी मच फॉर मेंशनिंग एडी एज वेल, क्योंकि आजकल एडीज जो हैं वो बहुत हॉट टॉपिक बने हुए हैं, और सही, राइटफुली सो, कि उनको डिजर्व करते हैं कि उनको रिकग्निशन मिले और उनको अच्छी तरह ट्रीट भी किया जाए। जबरदस्त है। हाँ, वो बेचारे तब से मिजरेबल होते हैं, मुझे हमेशा लगता है, मैं कहती हूँ कि जितना मिजरेबल एक एडी होता है ना सेट पे, उतना कोई और नहीं हो सकता। एंड they, I think they have the most thankless roles Exactly. on set. Yes. Yes, and I think there needs to be a trajectory for them to move forward quicker because हमारी industry में things are too slow. And आजकल के जो बच्चे हैं ना, आजकल के जो लोग ट्रेन होके आ रहे हैं, because I also teach in departments of communication design, right? So whether they're film students or design students or communication students, they want to come and be part of the industry, but the industry is not very welcoming. एक और इसके 2-3 causes हैं. Sorry, am I digressing? Should I? No, please, go ahead. Okay, so एक तो environment, they need to change their work culture. थोड़ा सा जिस तरह आपके आजकल के मिलेनियल्स हैं, इनका एक वर्क कल्चर फर्क किस्म का होता है. They want to feel that they have been able to contribute meaningfully to something. So I think the work culture needs to change if the industry wants to harness the fantastic creative individuals that these students are and these professionals are, these young professionals. Otherwise, we leave them to the brain drain that Pakistan is already experiencing, right? So that's one. The second thing is the pay scales need to become better for entrance. I think there should also be, they have to improve because entrance पे बहुत ही गंदे pay scales हैं, and not that the media industry cannot afford to pay because they make a lot of money. So they need to revise that. The third thing is that mentorship needs to be there. There is no concept of mentorship. हमारे ट्रेडिशन के अंदर उस्ताद शागिर्दी वाला मॉडल जो है वो एक अच्छा मॉडल है, और मुझे उस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन उस्ताद शागिर्दी वाला मॉडल जो है ना, उसमें जो टाइम का और अटर रिगार्ड फॉर द टीचर है, वो आजकल की दुनिया में चेंज हो गया है. तो आई थिंक वी नीड टू रिवाइज दैट स्लाइटली. सो यू कांट हैव पीपल विद टोटल रिगार्ड फॉर द टीचर कि वो अपने आप को कभी आर्टिकुलेट कर ही ना सके.
तो आजकल के बच्चे अपनी सोच से आते हैं और चीजें भी इतनी ज्यादा चेंज हो गई हैं कि आई थिंक दैट डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट नीड्स टू नाउ हैपन. So It has to change. उसका Yeah. the model में ना it was like the people who knew everything just cascading information down to the people who didn't know. So it was like very top down kind of a model. Right, right. So it's a beautiful model because it talks about so much more than just transactional activities, right? It क्या talks बात, हाँ. about values. It talks about how to think about your profession. आपको उसको किस तरह द रिलेशनशिप बिटवीन योर प्रोफेशन एंड यू किस तरह की होनी चाहिए, ट्रूथ की जबरदस्त. रिलेशनशिप होनी चाहिए, हम्म. यू नो सच वो हक की रिलेशनशिप होनी चाहिए, पैशन की रिलेशनशिप होनी चाहिए. वो सारी चीजें न्यू उसके अंदर नहीं मिलती हैं आपको मॉडल्स में. सो आई थिंक एवोल्यूशन ऑफ दैट मॉडल टू एम्ब्रेस द न्यू थिंग्स कैन हैपन. सो ये है मेरा थिंकिंग. पता नहीं मैं बहुत ही जबरदस्त थिंकिंग है. और दूसरी बात ये है आपने एक बहुत ही अच्छी बात मेंशन की कि पुराना वाला जो मॉडल था उस्ताद और शागिर्द वाला वो बदल गया. उसकी एक वजह ये भी है कि पहले बहुत आपके पास टाइम होता था और एक ही सोर्स थी जिससे आप सीख सकते थे. आजकल के बच्चों के पास पूरी दुनिया खुली हुई है. इंटरनेट के बाद, सोशल मीडिया के बाद आपके पास एक्सेस है और इसीलिए ये लोग इतने पॉलिश्ड और इतने ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड नजर आते हैं जितने न्यू कमर्स, चाहे एक्टर्स हों या दूसरी किसी फील्ड में हो या इवन एडीज हों. तो शुक्रिया जवाब देने के लिए. मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. नंबर 3. ओके. आपको याद है कि जब आप छोटी थी तो उस जमाने में एक फैशन ब्रांड जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ था जिसका नाम था टीजेस. जी. आपको याद है? तो उसके बारे में आपकी कोई मेमोरीज है? उनका बड़ा यूनिक एक स्टाइल था. मैंने पाकिस्तान में उससे पहले कभी नहीं देखा था कि वो वाले डिजाइन और उस स्टाइल का फैशन, और फिर टीवी पे नजर आते थे वो लोग. उनकी बेटी जो थी ना वो हमारे साथ संग संग चले में होती थी, टीजेस वालों की. आई थिंक उसका नाम कौमे था शायद. Okay. मैं संग संग चले में गाया करती थी. सुहेल राणा का एक म्यूजिक ग्रुप होता था उसके साथ. एंड कौमे यूज्ड टू बी विद मी. सो एंड हम लोग सुहेल राणा के ग्रुप में हमेशा टीजेस से अपनी जैकेट्स बनवाते थे और वो हमारा जो यूनिफॉर्म होता था उसमें जो जैकेट्स होती थी वो टीजेस की होती थी. A lot of pockets. बहुत सारी पॉकेट्स होती थी उसके अंदर. I think we had only 2 pockets, but the jackets that were made, it was like the official uniform for the Sang Sang Chale program. सुहेल राणा का जो PTV पे आया करता था and वो TJs से बनते थे. And obviously हमने सबने उनके कपड़े भी पहने. तो जब ईद होती थी तो फिर हम मम्मा से कहते थे कि हमें TJs से कपड़े लेके दें. I think I had 2, one black and one yellow outfit. अच्छा. और कराची में तारिक वक्त पे शायद उनका स्टोर था बहादुराबाद में. Of course. है ना? बिल्कुल जबरदस्त. तो ये हम थोड़ा सा चाहते हैं कि नॉस्टैल्जिया भी हो जाए जरा सा. अच्छा, नेक्स्ट नंबर बताइएगा प्लीज. आपको पता था टीजेस का और मेरा कनेक्शन? नहीं. चले, that's nice then. We'll do 9. Okay. बिल्कुल डिफरेंट है इससे. मोहब्बत. इतनी बुरी शक्ल मोहब्बत के नाम पे. नहीं, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, हमेशा होना चाहिए. अब करते हैं 4. ये आपने अगला नंबर बता दिया मुझे. हाँ. तो ये मोहब्बत होगी, बस इतनी काफी थी. चलें, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी. नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हमारे ऑडियंस के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है जब हम आपकी बातें सुनेंगे उनके बारे में. तो नंबर 4 है अब्बा. पहले तो ये बताइए कि आप क्या कहती थी अपने वालिद को? अब्बा कहती थी, डैडी कहती थी, पापा कहती थी, क्या कहती थी? अब्बी. ओह, दैट्स सो स्वीट. ओके. अब्बू भी कहती थी. अब्बू जब ज्यादा प्यार आता था तो अब्बी हो जाते थे. अच्छा. तलतू भी कह लेती थी. अच्छा. दैट्स सो स्वीट. तो उनके बारे में अपनी याद बताएं, या आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है? पहली सोच क्या आती है? मेरी और अब्बू की ना एक बड़ी स्वीट सी रिलेशनशिप थी. माय फादर वाज नॉट अ टिपिकल फादर, तो यू कैन से ही वाज अ वेरी फ्रेंडली फादर. तो इसीलिए मैं उनके लिए इतने सारे नाम भी थे ना. अब तलतू भी कह रही हूँ, ये मैंने एंड में कहना शुरू किया था, बचपने में नहीं कहती थी. लेकिन क्योंकि वो इतने बेबी तो वो हमेशा से ही थे, उनकी तबीयत में बचपना बहुत था.
तो लेकिन जैसे जैसे वो ओल्ड होते गए तो वो और बेबी होते गए, तो फिर मैं उनको कहती थी तल तू बात माना करो, तुम सुनते नहीं हो मेरी बात ऐसे करके। बट बस क्या कहें यार, अब्बू अब्बू थे। और मेरी बहुत सारी जिद्दीपन और ये सब जो मैं आपको कह रही थी ना, ये अम्मी कहती हैं तुम बिल्कुल अपने बाप पे गई हो। सो आई हैव अच्छा। गॉट अ लॉट ऑफ माय फादर इन मी, आई थिंक, यस। And I think also the fact that I'm in design and all, it's because of Abu, because Abu was the artist in our family, and I think our love for painting and our love for um, appreciation of the arts, even design for me, it all came from Abu. Nice. Books as well. He was a great reader. So yeah, I think I am today what I am because of For sure. what he For has sure. made us. Yeah. उनका कोई फेवरेट ऐसा ड्रामा या फिल्म या कोई भी प्रोजेक्ट है आपके नजर में जो आपको लगता हो कि बहुत मेरा फेवरेट है, ये बहुत अच्छा लगा आपको? पना। पना। पना ये वही था जो अफगान बैकग्राउंड में था? हाँ जी। So I think पना हमने पहला वो ड्रामा शायद देखा था जिसमें हमें इस चीज का एहसास हुआ था कि our father died on screen, you know. I mean, he dies in that play, right? So I remember we were very traumatized, all of us kids. And I think the idea of seeing your father die, because he's also a resistance fighter in the play, right? So उनका एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर था और उसके साथ ऑब्वियसली अच्छा नहीं होता है, वो मार देते हैं उसको टुवर्ड्स द एंड, और वो सेव कर रहा होता है अपनी फैमिली को और अपनी खवातीन को, अपने क्लैन की। तो आई थिंक वो हमारे लिए, मेरे लिए तो मेरा बहुत फेवरेट है, और मेरा इम्पैक्ट उसकी डेथ का, अब्बा का, मेरे लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। ऐसे ही है। आपके पीछे बहुत आपने फिल्म्स की बात की, तो अनदर प्रोजेक्ट ऑफ हिज दैट I hold very close to my heart is also Traffic. अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि क्या है? Traffic was a BBC film, a four-part series that he did for BBC. I think around late 1980s में शायद उन्होंने की थी ये, and उसके अंदर वो Don बने थे। अच्छा, the bad guy, yeah. Right. But I remember as a young kid, you know, when you're watching your father, he's doing a BBC serial, and obviously उनका रोल भी उसके अंदर बड़ा गड़बड़ था, so we hated him in that. But again, he dies in that also. But I don't think I got very traumatized because of his death in that, because he was a bad guy. But Panna was very traumatizing for me. But it was a fantastic play. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जिस तरह हम क्योंकि बात कर रहे हैं इस बारे में कि बचपन में खास तौर पे, बड़े होके तो सारे आप ज्यादा रियलाइज कर लेते हो चीजें, बचपन में कभी ऐसा लगा आपको कि आपने कंफ्यूज किया हो उनके किसी टीवी कैरेक्टर को उनकी रियल लाइफ के हवाले से? नहीं, इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा टीवी देखते नहीं थे। Okay. और हाँ, और हमारे अब्बा लार्जर देन लाइफ हमारे सामने, मतलब उनका टीवी का पर्सोना और असल में तलत हुसैन में बहुत फर्क था ना, तो वो असल लाइफ में इतने ड्रामा थे कि हम क्या उनके किसी कैरेक्टर से उनको मौका ही नहीं देते थे। हाँ, सही है। राइट। अच्छा, डांट पड़ती थी आपको उनसे? डांट तो मतलब अब्बा की तो बहुत ज्यादा पड़ी है हम लोगों को। अच्छा। पिटाई भी सिर्फ मैंने खाई है उनकी, और किसी बहन भाई को उन्होंने नहीं मारा, और मैं उनको आई वुड नेवर लेट हिम फॉरगेट दैट। मैं हमेशा उन्हें कहती थी, जब भी मुझे अपनी कोई बात मनवानी होती थी तो मैं उन्हें कहती थी, आपने मुझे सिर्फ मारा है बच्चों में, और किसी को नहीं आपने मारा, इसलिए आप ये करके देना। That's very nice. मैं अभी ब्रेक में आपसे मजाक में कह रहा था कि आप जाके बच्चों को डांट लें, तो बचपन में ये होता था कि खासतौर पे जब पेरेंट्स अगर कहीं किसी के साथ बैठे हुए हैं तो बच्चों को पता है कि उठ के अभी नहीं आ सकते, तो आप अच्छी तरह जो करना है वो बैकग्राउंड में देख रहे होते थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और आप जो है जब वो चले जाते हैं मेहमान तो फिर आपकी खबर लेते हैं। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? अब्बू के हवाले से नहीं, अम्मी के साथ बहुत दफा। अच्छा, नहीं, ज्यादातर अम्मियों के साथ ही करते हैं मेरे ख्याल में बच्चे। मैं खुद भी करती थी, मैं अपने बच्चों के साथ सबकी पिटाइयां हुई हैं, कोई कह रहा है। सही है, जबरदस्त। दैट्स वन गुड मेमोरीज। और नेक्स्ट नंबर प्लीज।
वन। नंबर वन। शोहरत, आप कैसे देखती हैं शोहरत को? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? हाईली ओवर क्या कहेंगे, ओवर रिगार्डेड। ओके, सही है। ये कैसे? वैसे आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है जब आप मशहूर होना शुरू हुई, आपको लगा कि भैया मैं सेलिब्रिटी हो गई हूँ, तो कैसा आपका अपना रिएक्शन था और लोग किस तरह से बिहेव करते थे अराउंड यू? नहीं, मैंने अपने आप को कभी सेलिब्रिटी तस्वीर नहीं किया। वैसे मैं आपको ये बात बताऊं अच्छा। तो हाँ मैंने नहीं, कभी आपकी नहीं। गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि आपने वो एयर नहीं है जो होती है लोगों में। हाँ जी, बल्कि लोगों को बड़ी बुरी लगती है ये बात। मुझे अक्सर लोग हाँ, मीडिया में कह रहे होते हैं, जो मेरे वेल विशर्स और मेरे दोस्त हैं, कि तुम थोड़ी सी सेलिब्रिटी स्टेटस अपने हाँ, अंदर ले थोड़ा आओ, सा नखरा दिखाएं। प्यार हाँ, करो, वरना तुम्हें कोई घास नहीं डालेगा यहाँ पे। लेकिन मैंने कहा नहीं, ठीक है, वो औकात देने वाला अल्लाह होता है, तो मिल जाएगी ऐसे हमें खैर। नहीं तो आप तो बेसिकली ऐसे लोगों को कहती हैं मैं घास खाती भी नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त है। ठीक है जी, नेक्स्ट नंबर। 10। ये भी इंटरेस्टिंग है। आपकी फेवरेट सवारी क्या है, और क्या कभी आपने रिक्शे में सफर किया है? कैसा लगता था? हाँ हाँ, रिक्शे वगैरह में तो बहुत सफर किया, लेकिन रिक्शा मेरी फेवरेट सवारी नहीं है। उसमें बहुत अच्छा। शोर मचता है, और अब तो जो नई चिंचीज आ गई हैं वो अच्छा। इतनी हल्की है कि हार्डली यू कैन सिट ऑन द सीट प्रॉपर्ली, एंड आपको इतने धचके लगते हैं रोलर कराची कोस्टर है। हाँ, और की ठीक। सड़कों के ऊपर। क्या अब मेरे तो अब गोटे गिट्टे और कमर में बड़ी सख्त तकलीफ हो जाती है, इसलिए नो। बट आई लव ट्रैवलिंग बाय नो एक्चुअली ओके, आई हैव अ लव हेट रिलेशनशिप विद ट्रैवलिंग, ठीक है। ओके। That's because I love traveling and I love visiting new places and I like to go as desi as possible. So बसों के अंदर ना स्टूडेंट्स के साथ बस में रफ एंड टफ जा रहे हैं, गाने गाते हुए, खाने खाते हुए, रुकते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरपोक भी हूँ शायद, एंड आई एम अ कंट्रोल फ्रीक, सो ओफ मेरी तो हालत खराब हो जाती है ना कि सड़क के ऊपर मैं सो नहीं सकती। पूरी रात मैं जाग के देखूंगी कि बस वाला बस सही चला रहा है या नहीं चला रहा। अगर जैसे हम इंडस में पढ़ाती थी तो वहां से हम अक्सर स्टूडेंट्स को लेके जा रहे होते थे दूर दराज के इलाकों पे, तो कभी कभार होता था कि पूरी पूरी रात भी आपकी गुजरती थी और सुबह अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते थे। आई कुडंट स्लीप, आई हैड टू स्टे अवेक एंड सी के हमें कुछ हो, बस वाला सही चलाता रहे, गाड़ी कुछ हो ना सो जाए। and that is my like fear, but otherwise I love traveling। मतलब कि आप मुझे बस किसी वक्त भी कहें कि तज़ीन let's go and I'll be ready to go, and like I said as desi as possible। ढाबों पे रुको, खाना खाओ, पानी पियो, चाय पियो, पराठे खाओ, all of that, you know। Right. So I love all of that, I love discovery। अच्छा, आपको एयर ट्रेवल में you're okay या आपको डर लगता है जहाज से? I'm not अच्छा। okay, I like air travel। अच्छा, But आप I travel, you travel, अल्लाह का नाम लेके you travel। बैठ ही जाते हैं। हाँ, सही है। तो आप जब कभी आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो और कोई इंटरेस्टिंग आपकी डेस्टिनेशन है उसमें जो आपकी फेवरेट हो या अच्छी लगा हो या एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो? I've traveled to places। I think international destinations में अगर मैं बात करूंगी तो I guess 2 places। One would be China। China okay. is very culturally rich, and unfortunately I was only able to go to Beijing and उसके आसपास के इलाके, बहुत Right. अंदर हम जा सके। But I mean it was just a fantastic experience। Their history, their culture, उनके लोगों की आप interactions या social interactions, families के आप आपस में देखते हैं वहाँ पे, तो बूढ़े से बूढ़ा फैमिली मेंबर को भी वो लोग लेके चलते हैं साथ, यू नो। सो I mean fantastic, I had a great time in China। And the other place that I really enjoyed was Singapore, and that is also because of my interaction with art and museums over there। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सिंगापुर में भी। So क्या बात है, सिंगापुर तो बहुत ग्रीन एंड क्लीन है। क्लीन है, हाँ वो क्लीन है, ऑलमोस्ट लाइक एन आर्टिफिशियल सिटी, यू नो।
But because I love museums and because I love, and I'm a modernist and I like modern stuff. मैं बहुत ज्यादा traditional और मतलब ठीक है, मैं शायद पुरानी 16th सेंचुरी की भी पेंटिंग्स को शायद मैं देख लूंगी, लेकिन मैं उनको बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं करती. तो मुझे थोड़ी मॉडर्न चीजें पसंद है. तो सिंगापुर इज योर टिपिकल मॉडर्न सिटी, राइट? Right. And so, I mean, I just really enjoyed the vibe, the feeling of freedom that you get there. Women are so safe, you travel everywhere, and कोई मसला नहीं होता आपको. और फिर वहां पर some of the museums are fantastic, particularly this एक exhibition जो मैंने देखी थी, because we used to teach that, and I got to see his work up there. He's a Dutch artist and he works with wind driven structures. उनके wind driven structures जो थे ना, वो मैंने देखे सिंगापुर में, क्योंकि वो originally he deployed them in Holland on the जो उनके beaches है ना, because Holland के अंदर वो पानी अंदर आता है और वो submerge होने का उनको हमेशा डर होता है, because it's below sea level. So this artist had created these mobile contraptions. They almost look like dinosaurs type के लगते हैं वो आपको. अच्छा. And they are wind driven and they obviously they're not remote वगैरह कुछ नहीं, वो सिर्फ wind से चलते हैं. So Nice. that वो ये था कि these creatures, if you leave them on the beach, तो वो मिट्टी से चीजों को हिला, जब मिट्टी हिलेगी तो और एक जगह नहीं होगी, dunes Right. तो Very इससे interesting फिर idea. Yeah. पानी सब मतलब नहीं आएगा अंदर, and it's able to, you know, you're able to keep the water out of the country. I can't remember his name, but yeah, I got to see them. It was such a fantastic experience. Sorry, again, I'm going off here and No, there. no, please don't worry. नहीं, it's perfect. जी, next बताइएगा please. अब कौन से नंबर रह गए? आई थिंक 6 मैंने नहीं शायद बोला. आपने अभी रहने दिया है, अभी रह गया है नंबर 8 और 7 रह गए, 7 और 8 रह गए. 8 फर्स्ट. 8 फर्स्ट, ओके. जनाब 8 है बचपन. तो बचपन के हाँ? बारे में कोई इंटरेस्टिंग, कोई आपकी याद हो, कोई ऐसी चीज हो? मैं हमेशा गिरती रहती थी, मैं काली थी, मैं हर वक्त बीमार रहती थी, हर वक्त ओह. मुझे चोटें लगती रहती थी. अच्छा. ये मेरा बचपन है. ये यादें हैं आपकी बचपन की. हाँ, प्राइमरी यही है. You know, I was like a accident prone kid. अंदर से गिर गया, हाथ टूट गया, घुटना तोड़ लिया, सारी अपनी उंगलियां और सारे टोज मेरे ख्याल में सब टूट चुके होंगे. Oh my God. I was a total accident prone kid, so yeah. सही है. आप शरारती भी थी बचपन में? शरारती तो होंगी ना, ऑब्वियसली. इतनी मैं आपको बातें इतनी बता चोटें रही हूँ. लगवाई हैं? अच्छा. नहीं, कुछ बेचारे लोग होते हैं जो मासूम से होते हैं, लेकिन उनको फिर भी कुछ ना कुछ गलत होता रहता है. सही है. नहीं, आपको लेकिन आप लगता है शरारती कि मैं मासूम हो सकती थी? क्या पता. सही है. नहीं, I that's was a interesting. naughty kid, but intelligently naughty. For sure. Yeah. अच्छा, आप जो है बचपन में ऐसा होता था कि नानी के घर रहने जा रहे हैं समर वेकेशन में, या ऐसी कोई ऐसी यादें हैं आपके पास? हाँ, नानी के घर, दादी के घर. नानी के घर का अलग सीन होता था, दादी के घर का अलग सीन होता था. अच्छा. एंड फ्रेंड्स वगैरह के हमें इतनी नाइट स्पेंड करने की इजाजत नहीं थी. सो हम नानी और दादी वगैरह के घर जाते थे. नानी क्या एडवांटेज होता था कि क्योंकि और भी कजिन्स थे, सो यू नो वी वुड ऑल बी टुगेदर एंड टेक ओवर नानीज ड्राइंग रूम एंड खालाज रूम. खाला की सारी लिपस्टिकें हमने तोड़ी, उनके टेप रिकॉर्डर्स की सारी कैसेट्स हमने खराब कर दी. और हम उनके जो नए, शी वाज बहुत म्यूजिक को उनका बहुत शौक था, खाला वाली हमारी छोटी जो होती थी. Right. तो नाजिया जुहेब की नई लेटेस्ट यंग तरंग कैसेट आई रिमेम्बर, वो लेके आई और हम सुनते कजिन्स एंड उसके बाद हमने रिकॉर्ड दबा दिया और वो पूरी सारी खराब कर दी. कैसेट थी वो, उसके ऊपर हमारे गाने और हमारी चीजें सारी इस पे आ गई. तो या और नाना के साथ हम लोग वॉक्स पे बहुत जाया करते थे, खाला के साथ भी. ओके, सो एक कहानी सुनाती हूँ. हम लोग 6 कजिन्स एंड 2 हमारी, लाइक यू नो, पहले जमाने में चचा और मतलब भांजी वगैरह में इतना कोई वो नहीं ना होता था एज. तो मेरी अम्मी और उनके चचा जो थे, they were like close in age, and so 2 cousins, Subal and Nabil, they were like our age. हालांकि वो मेरे मामू और खाला लगते थे. So we were like 8 kids, you know. And हमारी खाला जो थी सबसे छोटी वाली, सीमी आंटी, वो हमें लेके अक्सर जाया करती थी वॉक पे.
तो ना उनसे एक साहब ने एक दफा पूछा कि आपके 8 बच्चे हैं जी? तो उन्होंने कहा ये मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरे ये बहनों के सारों को मैं लेके जा रही होती हूँ हर वक्त. Yeah, so we used to go for walks every day with Nana and with Khala. And Nana ने हमें उर्दू अदब से बहुत वो कराया. अच्छा, Okay. हमें ना वो दे दिया करते थे कि इकबाल की जैसे हमने नज़में याद करनी और फिर नाना हमसे सुनते थे. तो बांगे दरा इकबाल की जो किताब होती थी ना, उससे हम लोगों ने फिर जुगनू और पहाड़ और गुलेरी, ये सारी ना हमें नाना कहते थे, यू हैव टू लर्न इट एंड देन यू हैव टू रिसाइट इट टू मी. तो हम उनको रिसाइट Okay. करके सुनाया करते थे. Sweet, yeah. एंड फिर इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज और 3 नन्हे सुराग रिसान, वो सारे हमें हर फ्राइडे को ना डैडी ने लेके आनी नई नॉवल, और हाँ. हम लोगों ने फॉलन लेकर और वो पढ़ लेनी ना कि डैडी लेके आए हैं. फ्राइडेज, उस जमाने में फ्राइडे को छुट्टी होती थी, तो हम लोग फ्राइडे को नाइट स्पेंड करते थे नानी के यहाँ. क्या और बात है. दादी ये होता था कि दादी ने हमें कहानियां खुद सुनानी होती थी. सो यू नो, चिड़ा चिड़ी की कहानी और पोदना पोदनी की कहानी, वो सारी हमें दादी ने सुनाई और उनके साथ हम सोया करते थे. एंड दादी यूज्ड टू कुक लाइक रियली वेल. शी वाज एन अमेजिंग कुक, और उनके हाथ का खाना जो होता था ना, वो अमेजिंग होता था. Amazing. तो उनके घर की हमारी ये यादें हैं. लाइक दादी हमारी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, हाँ, और नानी के घर में हम आवारा घूमते थे. आजादी मिल जाती थी. ठीक है, क्या बात है. आपकी बातें सुन के मुझे अपना बचपन याद आ गया, लिटरली. जबरदस्त है. अब हमारे पास एक ही नंबर बचा है और 8. वो है नहीं, 7. 7 रह गया है जी. हाँ सर. अच्छा, 7 जो है वो अगर हम पुरानी बात करें तो 7 जो है वो जिस तरह के एक वक्त आया था कि 90s में कि आप इंटरनेट कनेक्ट करते थे और वो साउंड्स होती थी नए 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 नए, वो हर एक को याद है कि जब भी कहीं आप सुनेंगे ऑनलाइन या कहीं पर भी वो साउंड, तो आपको फौरन याद आ जाती है कि वो वक्त था जब हम इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इतना रोते थे. इसी तरह जब एक वक्त वो भी था जब ट्रंक कॉल्स मिलाई जाती थी, स्पेशली एक दूसरे शहर में या इंटरनेशनली, तो वो भी एक बहुत बड़ा पेन होता था कि आप वेट कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं और फिर वो थोड़ी देर में लाइन कट रही है. तो उसकी कोई यादें हैं? ये आपका जो नंबर 7 है वो ट्रंक कॉल्स है. ट्रंक कॉल्स की मेरी हैं मेमोरीज, मगर वेग हैं एंड दे नॉट प्लेजेंट मेमोरीज, बिकॉज आई थिंक ट्रंक कॉल्स हमारे जो मेरे बहुत वेग सी मेमोरी मैं रिकॉल करूं अगर, तो नॉर्मली इट वाज अराउंड द टाइम ऑफ डेथ. ओह या कोई इमरजेंसी कॉल आ रही है. अच्छा. हाँ, दूर कहीं तो अम्मी वो अफसोस करने के लिए ना, वो या किसी की डेथ की खबर आई है तो आप ट्रंक कॉल मिलाते थे कि उनको कॉल करके उनसे अफसोस कर लिया जाए. क्योंकि हमारे रिश्तेदार जो थे, हम लोग कराची में रहे पूरी जिंदगी और हमारा ज्यादातर जो खानदान था वो सारा पंजाब में था. ओके. तो और या फिर बाहर, मुल्क से बाहर. So my trunk call memories are like that. I remember mama making those. I think you had to call and book a call. किसी नंबर पे आपको कॉल बुक करानी पड़ती थी और फिर वो आपको कनेक्ट करते थे. फोन बजता था, फिर आप उठाते थे और फिर आपका वो कॉल कनेक्ट होती थी. तो कुछ इस तरह की एक वेग सी मेमोरी है, बट ऑल रिलेटेड टू डेथ, ममा ट्राइंग टू गेट थ्रू एंड. अच्छा. हाँ, सही है. नॉट नाइस मेमोरीज, बट यस आई हैव नाइस मेमोरीज ऑफ द इंटरनेट कनेक्शंस. बिकॉज जब इंटरनेट आया था तो मैं अपने मियाँ से उस जमाने में बात करती थी. साइप्रस में होता था वो, तो मैं उससे कनेक्ट कर करके बातें किया करती थी. ICQ एक होता था शायद, चैटिंग सॉफ्टवेयर या कुछ. सो जाहिर जब आए ना साइप्रस से छुट्टी में, तो उसने मेरे कंप्यूटर के ऊपर वो इंस्टॉल कर दिया कि अब मैं जा रहा हूँ. हमारी मंगनी हो गई थी तो उसने अब मैं जा रहा हूँ, तो अब हम क्या करेंगे, मैं तो साइप्रस जा रहा हूँ, हम कैसे बात क्या करेंगे. तो मैं तुम्हें ICQ, ये एक चैटिंग सॉफ्टवेयर है, वो मैं तुम्हें इंस्टॉल कर देता हूँ तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर, तो तुम फिर इस पे हम लोग देन वी कैन टॉक. बिकॉज ही वाज स्टडीइंग इन साइप्रस एंड आई वाज इन कराची. ओके. सो या दोस वर नाइस मेमोरीज. शुगर है. मैं सोच रहा हूँ गलत सवाल कर लिया, ये क्या करती है मैंने. अच्छा, नहीं, बड़े मजे का सवाल है. वैसे मजे का है. हाँ, रॉन्ग कॉल्स भी कभी हुआ कि ऐसी रिसीव हुई हो जिसमें बड़ा गुस्सा आया हो, या ऐसी खुद किसी को रॉन्ग कॉल की हो बन के? क्योंकि उस जमाने में CLI भी नहीं था. उस जमाने से मुराद है कि एक वक्त था जब हम भी बच्चे थे तो CLI नहीं होता था. तो उस जमाने में कोई ऐसी चीज हुई है? हाँ, देखें, अब ये वाली बातें ना आप करें. हमने खूब किए प्रैंक कॉल्स, कहते थे हम. अच्छा. दबा के प्रैंक कॉल्स की हमने.
और आती भी थी पूरे मोहल्ले के। जब बच्चियां होंगी या लड़के होंगे घर में तो कैसे हो सकता है कि नहीं आएंगी कॉल्स। हाँ बिल्कुल, हाँ। हमें पता होता था ये वाला, फिर उसके बाद पता होता था जब ये फलाने वाले घर से आई होगी रोहैना, कॉल मैं छोटी बहन को कह रही होती थी, रोहैना कह रही मेरा सारे ख्याल है छिछोरे उधर ही रहते हैं, सही है। उन्होंने कॉल किया और फिर हम भी उनको प्रैंक कॉल कर रहे होते थे। अच्छा, नाइस। Of course. टिट फॉर टैट, How राइट। could we not? How could we not? That is part of the why culture. not? Yeah. That's part of our generation's culture, I think. हाँ, the famous play by उमर शरीफ, वो होता था ना बुड्ढा घर पे है वाला। हाँ, वो बड़ा मजे का था। ओह माय गॉड। वो लोग कॉल करके कहते थे ना बुड्ढा घर पे है। वैसे वो बहुत हिट हुआ था, बुड्ढा घर पे है। मेरे ख्याल में एक जमाने में पूरे मुल्क के अंदर वो फेवरेट सबका एक फ्रेज था, ये सेंटेंस था, ये जो भी कहना चाहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स सो मच या फन। अच्छा, हमारे 10 सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे आपसे, ये 10 के 10 जो वर्ड्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेइंग दिस विद अस। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब आप फ्यूचर के लिए क्या सोचती हैं, आप किस किस्म के रोल्स करना चाहती हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं, और क्या आप डायरेक्शन साइड पे भी जाना चाहती हैं? I don't think too much about Okay. the future. The kind of roles that I want to do, I don't have set things in mind. I believe life throws interesting stuff at you, and it's a good way to not think too much. अच्छा है ना, मजे की चीजें आ जाती हैं और कभी वो चीजें आती हैं जो हमने कभी भी नहीं सोचा होता. So I believe in experimentation and I believe in going with the flow. अगर कोई चीज मेरे दिल को नहीं भाएगी तो मैं नहीं करूंगी, और अगर मुझे वो क्लिक कर जाएगी तो मैं कर लूंगी, चाहे कितने लोग भी मुझे कहें कि ना करो, मैं फिर भी कर लूंगी. इट्स आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. डायरेक्शन की तरफ मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया और ज्यादा सोचता भी नहीं उसके बारे में. अभी तो मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी एक्टिंग बस. क्या बात है. कोई ऐसा खास, कोई अभी आपने कहा कि आप सोचती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक ख्वाहिश होती है आर्टिस्ट के अंदर के मैं इस तरह का रोल करना चाहती हूँ, मैं इस तरह की कोई प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, तो उसके हवाले से कोई है ज़हन में आपके? हाँ, प्रोजेक्ट्स किस तरह के करना चाहती हूँ वो, हाँ बिल्कुल, और किन लोगों के साथ करना चाहती हूँ वो भी है ख्वाहिश. जरूर बताइए, थोड़ा सा हमें राज खुल जाए ताकि शायद उन तक पहुंच जाए आपकी बात. हाँ नहीं, आई वुड लाइक टू, आई एक्चुअली देखिए टेलीविजन पे हमारी कंटेंट जो है वो एक तरह की ही है, तो टेलीविजन से हट के अगर कोई प्रोजेक्ट मुझे ऑफर हो, अब क्या कहें, यू कैन रियली कॉल देम फेस्टिवल फिल्म्स एंड आई एम नॉट अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ द फेस्टिवल कल्चर. मुझे लगता है दैट फेस्टिवल कल्चर शुड बिकम मेन स्ट्रीम कल्चर बिकॉज देयर इज सो मच डाइवर्सिटी इन कंटेंट एंड द काइंड ऑफ narratives, the kind of experimentation that they do with the culture, with the festival culture. If that could become part of the mainstream culture, how cool would that be, you know? And it used to be like that for us in the olden days, because the PTV mix or the private production mix also had both. You had the typical and then you also had the experimental. But इस वक्त television में space जो है वो experimental की नहीं है, मतलब I think it's almost 0%. So that's the sad part, and I would like to do some experimental stuff. Some experimental projects, थोड़ा हटके हो, कोई futuristic भी हो सकता है. I'm not a great one for nostalgic projects, but yes, nostalgic projects have their own interesting elements. But yeah, I would like to. I've never done action. I don't know how that would work out for me. हालांकि जुल्म के अंदर मैंने कुछ थोड़े से वो सीक्वेंसेस किए थे शहजाद शेख के साथ, जिसमें गन्स वन्स थी और हमारे ऊपर शीशा टूट के गिरा, तो उसमें मुझे बड़ा मजा आया. मैंने कहा अच्छा, मेरे को तो कभी इस तरह के मैंने कोई रोल्स ही नहीं किए, मैं तो हमेशा इतनी डरी छुपी टाइप के मुझे हर वक्त रोल्स मिलते हैं, तो इसमें जरा मुझे मजा आया करके. इवन दो मैं उसमें कुछ नहीं करी थी, बट हमारे साथ हो रहा था, सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग, यू नो, भाग रहे हैं और चीख रहे हैं, तो मजा आया उसके अंदर. And the kinds of people that I would like to work with, the people that I would like to work with. So I haven't worked with so many people ना. काशिफ निसार हो गए, हमारे जो ग्रेड्स इस वक्त काम कर रहे हैं टेलीविजन पे, मैंने इनमें से बहुत कम लोगों के साथ काम किया है. अच्छा. कुछ लोगों के साथ मैं रिकनेक्ट करना चाहूंगी, जैसे महरीन के साथ आई वुड लाइक टू रिकनेक्ट. महरीन के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया, आई वुड लाइक टू डू मोर some interesting projects. They don't need to be international, but experimental would be great. I would love to do something like that.
राइट, नहीं नहीं, साउंड्स गुड, बिल्कुल जबरदस्त। और हम प्रे करते हैं कि आपको जो जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो सारी पूरी हो जाएं, यू फाइंड व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर, और इसी तरह जबरदस्त काम हमें दिखाती रहें, करती रहें। बहुत अच्छा काम करती हैं। चलते चलते ये बताती जाइए कि आपके पीछे जो एक बहुत प्यारी सी बिल्ली है, इसका नाम क्या है? ये है हमारी नीनो। मेरे पास दो हैं, मोती अच्छा। साहब तो पता नहीं कहीं और बैठे हुए हैं, मगर ये नीनो है और ये मुझसे आज बिल्ली डरा है। रही है। इनको हम आज वेट पे लेके गए थे। हेलो तेरे बच्चे नीनो, हेलो। हेलो मीनो। ओके, हाय। मूड में नहीं है वो उस वक्त। नहीं, शी बिल्ली इज है, वेरी कुछ अपसेट। कुछ सोच रही है। वेट पे जाते हैं तो दे डोंट लाइक गोइंग टू द वेट्स, यू नो। ओके, या जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच तसीम, वंस अगेन बहुत मजा आया Thank आपसे you बात so much करके। for having me, and thank you to Canada and the Canadian audiences, or maybe you have a global audience. I don't know. हम लोग नॉर्थ अमेरिकन ऑडियंस हैं, ग्लोबल भी हैं। या Zabardast. So, thank you to all of them for making it possible for me to be on this show. सो My स्वीट। sister lives there, so and lots of friends. And I hope to travel to Canada. I haven't traveled to Canada yet, but यू I hope मस्ट, to यू travel मस्ट, there. अगर अभी तक नहीं किया है तो यू हैव टू बी हियर। बहुत Inshallah. अमेजिंग जगह है और लोग सबसे बढ़ के बहुत अच्छे हैं, और यू विल रियली हैव अ गुड टाइम। अच्छा जनाब, आप लोगों को उम्मीद है कि शो पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे शो को पसंद करते रहिए और देखते रहिए और अपने कमेंट्स और अपने राय से आगाह करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।